अब हम देखेंगे प्रायश्चित कहानी का रिवीजन। भगवती चरण वर्मा प्रेमचंद युग के समादृत उपन्यासकार तथा कहानीकार थे। प्रायश्चित कहानी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। तो वो किस युग के उपन्यासकार तथा कहानीकार थे? प्रेमचंद युग के। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1971 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए उन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रायश्चित कहानी में लेखक भगवती चरण वर्मा ने बड़ी कुशलता से एक रूढ़िग्रस्त परिवार की आस्थाओं का चित्रण करते हुए अंधविश्वास पर चोट किया है। बिल्ली की हत्या जैसी साधारण घटना से जुड़े सामाजिक आडंबरों को इस कहानी में अभिव्यक्ति दी गई है। प्रायश्चित कहानी में कुल 3 भाग हैं। एक वेबसाइट है hindi.शब्द.in। उसी वेबसाइट में मुझे मिला कि प्रायश्चित कहानी के 3 भाग हैं। आप इसको मान भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि और कहीं पर भी लिखा नहीं है या फिर दिया नहीं गया है। तो पहला भाग शुरू होता है शुरुआत से लेकर कबरी उलट जाने तक। दूसरा भाग सब घटनास्थल पर पहुंचने से लेकर 21 तोला सोने की बिल्ली बनवाने की बात तक। और तीसरा भाग 11 तोले पर मामला ठीक होने से लेकर बिल्ली भाग जाने की सूचना तक। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, ठीक है। कबरी बिल्ली अगर पूरे घर में किसी से प्रेम करती थी तो वो थी रामू की बहू। और इसी का ही उल्टा हो रहा था रामू की बहू के साथ, कि अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो वो थी कबरी बिल्ली। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। कितने महीने हुए? 2 महीने हुए और प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी थी और सास की दुलारी थी। और उम्र क्या है? 14 वर्ष। 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी रामू की बहू की करधनी में लटकने लगी। कहाँ पर लटकने लगी? करधनी में, ठीक है। किसकी चाबी? भंडार घर की चाबी। और किसकी करधनी में? रामू की बहू। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ, मतलब घर पर सब कुछ अब रामू की बहू के सिर पर। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। किस में मन लगाया? पूजा पाठ में। रामू की बहू कभी भंडार घर खुला छोड़ देती थी तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो जाती थी। तो भंडार घर की चाबी मिल जाती है रामू की बहू को, लेकिन वो छोटी है, सिर्फ 14 वर्ष की है, बालिका है। तो वो क्या करती थी? कभी भंडार घर खुला छोड़ देती थी या फिर कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो जाती थी। मौका मिलते ही कबरी बिल्ली घी दूध पर जुट जाती थी। किस पर जुट जाती थी? घी और दूध पर। रामू की बहू की जान आफत में। किसकी जान आफत में? रामू की बहू। किसके वजह से? कबरी बिल्ली की वजह से। और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। तो कहाँ पर घी रखते रखते ऊँघ गई? हांडी में। क्या रखते रखते ऊँघ गई? घी रखते रखते। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जेंट्स का मतलब मुझे मिला चीज़ या फिर अनाज कह सकते हैं या फिर असबाब कह सकते हैं। तो रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जेंट्स देने गई और दूध नदारद यानी कि दूध गायब, ठीक है। दूध ढककर वो जाती है और आते आते क्या होता है कि दूध गायब। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार यानी मुश्किल। तो परचना का मतलब मैंने लिखा है अति परिचित। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाते हैं तो होता क्या है कि हम इसको जी भर के सताते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब उसको बुरा लगता है, अच्छा लगता है, हम सोचते नहीं हैं, बिना कुछ संकोच किए हमारे जी में जो आता है हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसके साथ बहुत घुल मिल गए होते हैं। तो यहाँ कबरी बिल्ली की हाल वही है। वो कुछ इस तरह से मतलब अभी रामू की बहू को परेशान करने में कबरी बिल्ली को बिल्कुल भी संकोच नहीं महसूस होता है, ठीक है।
तो इसे कहते हैं परचना, और जिसके वजह से रामू की बहू के लिए खाना पीना भी मुश्किल हो गया था। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। किससे भरी कटोरी? रबड़ी से भरी कटोरी। पहले हमने देखा घी, ठीक है, घी दूध पर जुट जाती थी। फिर हमने देखा घी गायब, ठीक है, घी रखते रखते उंग गई तो घी गायब। उसके बाद हमने देखा दूध गायब। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची, ये भी गायब, ठीक है। रामू जब तक आए, जब तक रामू मतलब रामू की बहू रखती है रबड़ी, और जब तक रामू आता है तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। बालाई का मतलब मुझे मिला मलाई, ठीक है। इसका अगर कोई और मतलब है तो आप लोग बता सकते हैं। बाजार से बालाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। तो कब तक बालाई गायब हो जाता था? गायब हो जाती थी जब तक रामू की बहू पान लगाती थी। और यहाँ पर रबड़ी से भरी कटोरी किसके आने तक साफ चट जाती थी? रामू के आने तक। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। तो किसने तय किया? रामू की बहू ने। मोर्चाबंदी, मोर्चाबंदी का मतलब क्या है कि सतर्क रहकर लड़ने का प्रबंध करना, ठीक है। मोर्चाबंदी हो गई, कबरी और रामू की बहू दोनों सतर्क हुए। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। कटघरे में क्या क्या रखा गया? दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन, लेकिन उधर बिल्ली ने देखी नहीं। कबरी ने सरगर्मी दिखलाई, जोश मतलब और ज़्यादा परेशान करने लग गई थी। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर, मतलब इतनी ही दूरी पर कि रामू की बहू उस पर हाथ ना लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। किसको घर में रहना मुश्किल हो गया? रामू की बहू को। पहले क्या होता था कि खाना पीना दुश्वार था, अब क्या हुआ है कि घर में रहना ही मुश्किल हो गया है। उससे मिलती थी, किससे? रामू की बहू को मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ, और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। सास की मीठी झिड़कियाँ मिलती थी और पतिदेव को क्या मिलता था? रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। क्या बनाई? खीर। उसमें क्या क्या मिलाया? पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके, ठीक है। पहले क्या क्या औटाया गया? पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे। उसके बाद कैसा वर्क चिपकाया गया? सोने का वर्क चिपकाया गया। फिर खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। तो कहाँ पर? ऊंचे ताक पर, ठीक है। रामू की बहू इसके बाद कहाँ गई? पान लगाने में लग गई। बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। कहाँ पर वो खड़ी होती है? ताक के नीचे। फिर वो किस ओर देखती है? कटोरे की ओर। फिर वो सूंघती है, सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी। क्या अंदाजी? ताक की ऊंचाई। उधर रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। तो पान लगाकर रामू की बहू किसको पान देने के लिए गई? सास जी को। और तभी क्या होता है? कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर। पंजा किस में लगा? कटोरे में, ठीक है। और कटोरा कैसी आवाज़ के साथ फर्श पर गिरा? झनझनाहट की आवाज़ से। आवाज़ रामू की बहू के कान में पहुंची। तो ये जो कटोरा गिरता है इसकी आवाज़ किसके कान में पहुंची? रामू की बहू। तब क्या होता है? सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। वो क्या करती है? सास के लिए जो पान लेकर गई थी वो पान फेंक कर वो दौड़ती है। क्या देखती है कि फूल का कटोरा, ठीक है, फूल याद रखिए, फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर,
और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। ठीक है, किसने कबरी की हत्या पर कमर कस ली? रामू की बहू ने। रामू की बहू ने किसकी हत्या पर कमर कस ली? कबरी की हत्या पर। रात भर उससे नींद ना आई। इसकी वजह देखते हैं कि किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। और इसीलिए रात भर क्या होता है कि रामू की बहू को नींद नहीं आती है। सुबह होती है और वो देखती है, रामू की बहू देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। देहरी यानी दहलीज। ठीक है, तो कबरी देहरी पर बैठकर कैसे देख रही थी रामू की बहू को? बड़े प्रेम से। कहाँ पर बैठकर? देहरी पर बैठकर। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई वो उठी। ठीक है, कैसी उठी? मुस्कुराती हुई वो उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। यहाँ पर वो हुई थी चंपत। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत, और यहाँ पर रामू की बहू के उठते ही खिसक जाती है। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे के देहरी पर रखकर चली गई। कहाँ पर रखती है? दरवाजे की देहरी पर। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। क्या लेकर लौटती है? पाटा। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। क्या पटक दिया? पाटा पटक दिया। फिर क्या होता है? कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। ठीक है, तो यहाँ ये याद रखने लायक बात है कि ना तो वो हिलती है, ना तो डुलती है, ना चीखती है, ना चिल्लाती है। ठीक है, और क्या होती है? सिर्फ वो उलट जाती है, एकदम से उलट जाती है। आवाज़ होने पर मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। मेहरी क्या छोड़ती है? झाड़ू, मिश्रानी रसोई, सास पूजा। सब आ जाता है घटनास्थल पर। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी। किसकी भांति? अपराधिनी। अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बुरा हुआ, ये कहती है मेहरी। तो बिल्ली मर गई ये भी कहती है मेहरी, और लास्ट में बिल्ली भाग गई ये भी कहेगी मेहरी। पंडित को बुलाने जाएगी भी मेहरी। माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। ये कथन है मिश्रानी का कि बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या को बराबर कौन कहती है? मिश्रानी। अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला? ये कौन कहती है? सास। कि जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना कोई खाना खा सकता है। कौन कहता है? सास कहती है। पंडित परम सुख को बुलाने के लिए मेहरी गई थी। मेहरी कहती है क्या मैं पंडित जी को बुला लाऊं? तो सास कहती कि हाँ जा बुला ले। तो पंडित परम सुख को बुलाने के लिए मेहरी गई थी। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। किसकी तरह? बिजली की तरह। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी थी। पहले जब मेहरी, मिश्रानी और सास जी आई थी तब क्या हुआ? रामू की बहू अपराधिनी की भांति सिर झुकाए बातें सुन रही थी। अब यहाँ पर जब पड़ोसन सब आ जाती हैं तब क्या होता है? रामू की बहू सिर झुकाए बैठी थी। पंडित परम सुख को जब बिल्ली हत्या की खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। भोजन ना बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। ये किसका कथन है? पंडित जी का। और किससे कहते हैं? पंडिताइन से कहते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि रामू की बहू किसकी पतोहू है? लाला घासीराम की पतोहू। किस पर हाथ लगेगा? देखिए, पकवानों पर। पंडित परम सुख के बारे में क्या बोला गया है? पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। ठीक है, छोटे थे और मोटे थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच, 4 फीट और 10 इंच।
तोंद का घेरा 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, मूंछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। और उनका नाम देखिए, पूरा नाम पंडित परमसुख चौबे। मथुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परमसुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। स्थान का नाम याद रखिए, मथुरा। और पंडित परमसुख को कौन सा स्थान दिया जाता था लिस्ट में? प्रथम स्थान। पंडित परमसुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। तो कोरम किसे कहते हैं? कि किसी सभा या फिर बैठक हो, समिति हो, उसमें जो न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को कहते हैं कोरम। ठीक है, तो पंचायत बैठती है तो पंचायत में 5 लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, 4 लोग वहाँ पर थे ही। प्रमुख की सास थी मिश्रानी और किस्नू की माँ छन्नू की दादी। परमसुख जी पहुँच जाते हैं तो 5 लोग हो जाते हैं, तो कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, उसमें 5 लोग कौन कौन थे? सास जी, मिश्रानी और किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परमसुख। बाकी स्त्रियां क्या कर रही थी? बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है? ये कौन पूछती है? किस्नू की माँ। ठीक है, कौन सा नरक मिलेगा ये पूछती है किस्नू की माँ। बिल्ली हत्या की मुहूर्त का पता लगने से नरक का पता लगाया जा सकता है। तो क्या पता लगाने से नरक का पता लगाया जा सकता है? मुहूर्त का पता, कि कब हत्या हुई थी, वो मुहूर्त का पता लगने से नरक का पता लगाया जा सकता है। फिर मिश्रानी बताती है कि सुबह 7 बजे बिल्ली मरी थी। पंडित परमसुख ने पन्ने के पन्ने उल्टे अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। फिर क्या कहते हैं? हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। रामू की माँ, ये तो बड़ा बुरा हुआ। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्या उलटते हैं? पन्ने उलटते हैं पंडित परमसुख। फिर अक्षरों पर क्या चलाते हैं? उंगलियां चलाते हैं। फिर माथे पर हाथ लगाते हैं, फिर कुछ सोचते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि चेहरे पर धुंधलापन आ जाता है। ठीक है, माथे पर बल पड़ते हैं, नाक सिकुड़ी जाती है और स्वर गंभीर हो जाता है। फिर वो कहते हैं हरे कृष्ण, हे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या हुई है, और इसीलिए पंडित परमसुख क्या बताते हैं? किस नरक का विधान बताते हैं? घोर कुंभीपाक नरक का विधान बताते हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कहते हैं पंडित जी। प्रायश्चित के विधान के बारे में और कुंभीपाक नरक के विधान के बारे में कौन बताते हैं? पंडित जी। एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए, ये कहते हैं पंडित जी। तो सोने की बिल्ली बनवाकर किससे दान करवाना था? बहू से। ठीक है, जिससे हत्या हुई है उसी से दान करवाना है। अगर जब तक नहीं दान करवाया गया है तब तक क्या होगा? घर जो है अपवित्र रहेगा। और एक बार दान हो जाता है तब क्या होगा? उसके बाद 21 दिन का पाठ होना है, ये कहते हैं पंडित जी। पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। जब पंडित जी कहते हैं कि दान करवाना है उसके बाद पाठ होना है, तो सहमति कौन देती है? छन्नू की दादी। कि पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए, ये छन्नू की दादी कहती है। कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए, ये पूछती है रामू की माँ। पहले नरक कौन सा, वो पूछी थी किस्नू की माँ। अब कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए, ये पूछती है रामू की माँ। शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, ये पंडित जी कहते हैं अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए। तो शास्त्रों में लिखा क्या है पंडित जी के अनुसार? कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कौन सा युग आ गया है? कलयुग आ गया है। तो किसका नाश हो गया है? धर्म कर्म का नाश हो गया है। और क्या नहीं रही? श्रद्धा नहीं रही।
कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो और आगे आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा, ये कहते हैं पंडित जी। तो कम से कम कितने तोले की बिल्ली बनवाने को कहते हैं? 21 तोले की। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा? ये पूछती है रामू की माँ। तो जब पंडित जी कहते हैं कि कम से कम 21 तोला सोना चाहिए बिल्ली बनवाने के लिए, 21 तोले की बिल्ली बनवाना है वो कहते हैं, तो रामू की माँ क्या कहती है कि तोला भर की बिल्ली से नहीं चलेगा क्या काम? ठीक है। अरे रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया, बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। ये कौन कहते हैं? पंडित परम सुख। रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया, कौन कहते हैं? पंडित परम सुख। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। तो पहले शुरू हुई थी 21 तोले से और फिर कितने तोले की बिल्ली पर मामला ठीक हुआ? 11 तोले की बिल्ली पर। पूजा पाठ के लिए पूजा सामग्री उनके घर पहुंचा देने के लिए पंडित जी ने कहा। किसके घर? पंडित जी के घर। दान के लिए क्या क्या लगा था देखिए। करीब 10 मन गेहूँ, 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक। तो पहले मन भर देख लीजिए कि मन भर नमक, मन भर तिल, ठीक है, तिल और नमक, ये मन भर। उसके बाद 1 मन वाला 1 मन चावल, 1 मन दाल, ठीक है। उसके बाद 5 मन जौ, 5 मन चना, फिर 10 मन गेहूँ, गेहूँ सबसे ज़्यादा। उसके बाद 4 पसेरी घी, इतना लगेगा, कौन कहते हैं? पंडित जी। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा, कौन कहती है? रामू की माँ, वो भी रुआंसी होकर। तो जो ये सारे सामान बताते हैं पंडित जी, उसके लिए रामू की माँ कितने पैसों की अंदाज़ा लगाती है? 100-150। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो, यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है, कौन कहते हैं? पंडित जी। यहाँ पर देखिए बहुत से लाइन है इम्पोर्टेंट कि खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। किसका कथन है? पंडित जी। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। ये कथन किसका है? पंडित जी का। उसके बाद आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है, ये भी कहते हैं पंडित जी। तो हाथ का मैल याद रखिए, 100-150 रुपया रामू की ससुराल वालों के लिए हाथ का मैल है। रामू की बहू की ससुराल वालों के लिए हाथ का मैल है, कौन कहते हैं? पंडित जी। पंडित परम सुख की बात से पंचे प्रभावित हुए। सब लोग यहाँ पर क्या करेंगे? पंडित जी की साइड लेंगे। पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं है, है नहीं। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए, ये कहती है किस्नू की माँ। दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं, ये कहती है छन्नू की दादी। माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा, ये कहती है मिश्रानी। तो पंचायत में 5 लोग थे। पहले ये बहुत एक बड़ी सी बात, कौन कहते हैं? पंडित जी। फिर क्या करते हैं? तो पंडित जी कह दिए, उसके बाद बचे 4 लोग। 4 लोगों में से किस्नू की माँ, छन्नू की दादी, मिश्रानी, ये तीनों साइड लेते हैं पंडित जी की। तो बची कौन? रामू की माँ, ठीक है। तो सभी पंच यहाँ पर पंडित जी के साथ थे। रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुँह ना मोड़ो, कौन कहते हैं? पंडित परम सुख। तो जब सब परम सुख के साइड ले रहे हैं तो तब रामू की माँ क्या कहती है कि अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। एक ठंडी सांस लेकर कहती है कि अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना।
ये मिश्रानी छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। तो पहले क्या हुआ, एक तो मिश्रानी, छन्नू की दादी, किस्नू की माँ सब पंडित जी के साइड लेते हैं। तो रामू की माँ कहती है कि अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। और इसे सुनकर पंडित परमसु क्या करते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो जब वो बिगड़ जाते हैं तो बाकी जो 3 बचे थे, मिश्रानी, छन्नू की दादी, किस्नू की माँ, सब मिलकर क्या कहते हैं कि अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखड़ता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। 21 दिन के पाठ के 21 रुपये, ठीक है, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों बखत, कितने बखत, दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा, ये कहते हैं पंडित जी। तो 21 दिन है, 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन। फिर भोजन के बारे में क्या कहते हैं कि इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। ये कहते हैं पंडित जी कि अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा। पंडित जी की टोन तो देखो, मिश्रानी का व्यंग्य था ये पंडित जी के ऊपर, वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिश्रानी व्यंग्य करती है कि पंडित जी की टोन तो देखो। पंडित जी ने कहा कि 2 घंटे में वे बिल्ली बनवा कर लौट आएंगे। अब वो कहते हैं कि सोना निकालो, फिर मैं बिल्ली बनवा कर 2 घंटे में लौट आऊँगा, ठीक है। तो पंडित जी ने कहा कि 2 घंटे में बिल्ली बनवा कर लौट आएंगे। मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। कौन हाँफती हुई कमरे में घुस आई? मेहरी। मेहरी को हाँफते देख, अरे क्या हुआ री? रामू की माँ ने पूछा, वो भी घबरा कर। तो मेहरी को हाँफते देख किसने पूछा कि अरे क्या हुआ री? रामू की माँ ने। फिर मेहरी क्या बताती है कि माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई, ये बताती है मेहरी, वो भी लड़खड़ाते स्वर में, ठीक है। तो बिल्ली मर गई, ये भी कहती है मेहरी, बिल्ली भाग गई, ये भी कहती है मेहरी। और यहीं पर ख़त्म होती है प्रायश्चित कहानी।